अर्हन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्द साहुणम। तो पंच नमोकारो शब्द पाव प्रणाशनो मंगलाणंच स्पेशल परम आराध्य परम पावन आचार्य श्री पंत के चरणों में नमक। आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से मैं आनंद सेठिया स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ नागपुर से ही जानी मानी डॉक्टर अरुणा जी देशमानी जुड़ी हुई है। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक है किन कारणों से कोरोना का, हमारी किन गलतियों के वजह से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम कोरोना से बचते रह सकते हैं। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुणा जी देशमानी जुड़ी हुई है। अरुणा जी नागपुर में भी है और इन्होंने जनार्दन स्वामी योगा मंडल से योगा भी सीखा हुआ है और इसके बाद उसके 2000 से योगा मेडिकल कॉलेज में आप नागपुर में काम जुड़ी हुई है और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च भी इनके काफी पेपरों में प्रकाशित हो चुके हैं। जानी मानी हस्तियां हमारे साथ जुड़ी है जो हमारे साथ हमारे किन गलतियों के कारण कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है इन पर हमें जानकारी देगी बताएगी। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अरुणा जी देशवानी, आप सादर आमंत्रित है, अपना सेशन प्रारंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय आनंदमल सेठिया सर और एमपी के फिटनेस क्लासेस और आदरणीय भरत गुप्ता सर जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया है। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वह है कोरोना का बढ़ता प्रकोप, किन गलतियों के कारण। आज हम सभी पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कोरोना यानी कोविड-19 पेंडेमिक से अफेक्टेड हैं। जहाँ पे टेस्ट में पॉजिटिव आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं जो सीवियरिटी के कंडीशंस के पेशेंट हैं उनकी भी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और साथ ही में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण स्थिति और भी भयावह होने लगी है। आज हम इसके डेली डेथ टोल पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि हर रोज कितना डेली डेथ टोल हो रहा है और कितने पेशेंट्स क्रिटिकल हो रहे हैं। क्योंकि हमें जिन चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये है कि हम इन आंकड़ों को कैसे कम कर सकते हैं, वे कौन सी गलतियां हैं जो हम और आप जाने अनजाने कर रहे हैं और उसे हम सुधार सकते हैं ताकि बीमारी की तीव्रता इतनी ना बढ़े। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो उसे 17 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाता है। पहले ये 14 दिन के लिए था, अब इसे 17 दिन कर दिया गया है और उसे पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है जिससे वो अपना पल्स ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहे एंड फीवर, बाकी सब जो बुखार है या और कुछ सिम्टम्स अगर आते हैं उस पर ध्यान रखें। देखिए, क्वारंटाइन पीरियड जो है उसको थोड़ा सा हमें ठीक से समझना होगा। ठीक है, एक बार आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद में जब आपको 17 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है तो क्वारंटाइन पीरियड जो है वो उसमें आपको बाकी लोगों से अलग रखा जाता है क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन हमें साथ ही एक बात को ये समझना होगा कि इट इज अ प्रिवेंटिव, कि हमें आपका 17 दिन के लिए किसी को क्वारंटाइन में रख रहे हैं तो दैट इज द प्रिवेंटिव मेजर वी आर टेकिंग कि दूसरे लोग इन्फेक्ट नहीं हो। इट इज नॉट द ट्रीटमेंट। ओके, आपने बाकी लोगों को सेफ कर दिया, आपने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, बाकी लोगों को सेफ कर लिया, लेकिन आपको खुद की ट्रीटमेंट पे क्या ध्यान देना है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। इसकी ट्रीटमेंट जो है इट इज योर इम्यूनिटी पावर जो आपके हाथ में है। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। जैसे आपने खुद को क्वारंटाइन करके बाकी लोगों को सेव किया है, वैसे ही खुद को सेव करने के लिए हमें अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है जो कि आपके हाथ में है। अब 17 दिन आप जब किसी एक कमरे में रह रहे हैं तो उससे आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज है वो रिड्यूस हो जाती, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो शरीर की हलचल है वो सीमित हो गई है। इससे आपके सारे शरीर के जो सारे सिस्टम्स हैं वो किसी न किसी लेवल पे अफेक्टेड होते हैं। जैसे
नॉर्मल रूटीन में आप घर पे रहते हैं तो किसी एक कमरे में जाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, या बाहर कुछ काम से जाते हैं, सो नॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होती रहती हैं। बट व्हेन आप एक कमरे में 17 दिन के लिए क्वारंटाइन है तो आपकी जो एक्टिविटीज है दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। आपकी एक्टिविटीज का आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट पड़ता है, और ये एक्टिविटीज जब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो उसका भी, यानी शरीर की हलचल का भी सारे सिस्टम्स पे किसी ना किसी लेवल पे असर होता है। यानी कि आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज है, यानी हलचल है या व्यायाम है, इसे किसी भी शब्दों में बोल सकते हैं, उसका आपके शरीर के हर एक सिस्टम पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में से सुश्रुत संहिता का एक रेफरेंस देना चाहूंगी, जहाँ पे उन्होंने व्यायाम के फायदे बताए हैं कि व्यायाम करने से क्या क्या होता है। श्लोक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। व्यायाम करने से शरीर की सम्यक पुष्टि होती है, कांति रहती है, अंगों में सुगठन आता है, पाचक अग्नि में वृद्धि होती है, यानी आपका डाइजेस्टिव पावर बढ़ता है, आलस्य का न होना, स्थिरता, लघुता, शरीर की शुद्धि होती है, श्रम, क्लम, पिपासा, उष्णता, शीत आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति का मतलब है क्लियर कट, दैट इज योर इम्यूनिटी पावर इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि सिर्फ आहार से ही नहीं बल्कि व्यायाम से भी हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। सो जितना आहार पे हमें ध्यान देना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उतना ही हमें ध्यान देना है व्यायाम पे। यानी कि सम्यक व्यायाम आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यानी घर पर जब आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं तब आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से व्यायाम करना है, आपकी क्षमता के अनुसार इसे करें। अब व्यायाम करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है योग। योग के साथ ही क्वारंटाइन पीरियड में क्या क्या चीजें करनी है जिससे बीमारी ना हो, पहले हम सारी चीजें एक बार देख लेते हैं और उसके बाद योग पे आते हैं। सबसे पहले है योगा, यानी कि योग जो हम करते हैं, योगा एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है, जिसे हम अभी और डिटेल में बताएंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट, जिस कमरे में हम रह रहे हैं, जो 17 दिन जिस कमरे में क्वारंटाइन किया है वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन। रिमूव मास्क व्हेन यू आर अलोन। प्रॉपर डाइट, टर्मरिक यानी हल्दी का प्रयोग, स्टीम विथ और विदाउट स्नेहन, एंड द च्यवनप्राश which we have to give. And but another point, Ayush Kadha, that also we have to give. इसमें से सबसे पहला है योगा। योगा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एमपी के फिटनेस क्लासेस में तो योगा की डेली क्लासेस चलती हैं और बहुत ज्यादा योगा पे इन्होंने कंसंट्रेट किया है। तो इट इज द, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज व्यायाम करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है योगा, और एक्सरसाइज करने से भी कहीं ज्यादा है। योग जो है वो केवल व्यायाम नहीं है, व्यायाम से कहीं ऊपर है। इसमें जो 3 चीजें सभी को करनी चाहिए और जो बहुत ही आसान है, दैट इज सूर्य नमस्कार, ओंकार उच्चारण और प्राणायाम। इसके अलावा अन्य आसन भी किए जा सकते हैं जो आपकी शक्ति के अनुसार एवं योगाचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार कर सकते हैं। बट जो 3 चीजें हैं, सूर्य नमस्कार, ओंकार उच्चारण और प्राणायाम, इसे दिन में जरूर करें। अब क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड में आपकी नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटीज भी रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो इसीलिए इसे कम से कम दिन में 2 बार जरूर करें इफ यू आर आरटीपीसीआर पॉजिटिव, और अगर आप क्वारंटाइन पीरियड में है तो सो एटलीस्ट 2 बार करना बहुत जरूरी है। अपनी शक्ति के अनुसार करें, जब आप थक जाए तो उसके आगे ना करें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। योगा करते समय या योग आसन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आसन करते समय क्योंकि आप क्वारंटाइन पीरियड में हैं, आप अकेले कमरे में कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मास्क नहीं पहने, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय या योगा करते समय मास्क पहनने से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए, लेकिन उस समय क्योंकि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आप ऑलरेडी कमरे में अकेले हैं, उस तरीके से आप आसन कर सकते हैं। कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, बाहर की हवा आती रहनी चाहिए। आप जितना अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे, और इससे जो आपकी ऑक्सीजन की जो कमी
बहुत सारे पेशेंट्स में अभी देखने के लिए मिल रही है कि O2 लेवल डाउन हो जा रहा है, O2 लेवल डाउन हो जा रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा एंड आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा अगर ये 3 चीजें सूर्य नमस्कार, उपकर उच्चारण और प्राणायाम और अन्य आसन अगर आपको आपके योगाचार्य बताते हैं और आप कर सकते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो है दैट इज प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। सेकंड वाज प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। जहां पे आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट को रखा जाता है वहां पे आपको सूर्य की रोशनी और हवा भरपूर कमरे में आनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम डर की वजह से या जो स्पेस है, स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से कि जगह नहीं है, उस कारण अब किसी को क्वारंटाइन रखना है और आपके घर में उतनी जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, छोटे से कोने में या छोटे से कमरे में जहाँ पे धूप भी नहीं रहती है, हवा भी नहीं रहती है, ऐसी जगह पे पेशेंट को रख देते हैं और पहले से ही पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव रहता है, दैट मीन्स ही इज इन्फेक्टेड। और ऐसी स्थिति में और ज्यादा खराब हो जाती है, स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कमरे की जो सफाई है उस पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज विच रिमूव मास्क व्हेन यू आर अलोन। देखिए, मास्क की जरूरत तभी है जब आपके आजू बाजू में कोई है। जब आप अपने कमरे में अकेले हैं तो आप बिना मास्क के रह सकते हैं। जब आपको कोई खाना या दवाई देने के लिए अगर आ रहा है, आपका कोई रिलेटिव है जो आपको खाना या दवाई देने के लिए आपके कमरे में या कमरे से 2 फीट दूर तक आ रहा है, तब आप मास्क पहन लीजिए। अदरवाइज अगर आप कमरे में अकेले हैं तो आप मास्क को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज देयर इज प्रॉपर डाइट। यहाँ पे खाने के बारे में बहुत शंका कुशंका रहती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जहां तक है, हल्का सुपाच्य आहार जो आप रोज खाते हैं वो खाना, डेली रूटीन में जो खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वो पूरा खाना खाना है। अगर आपको पेशेंट बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लगी है और तो फिर भूख नहीं लग रही है, पर ऐसी कंडीशन में भी अगर 3 से 4 घंटे हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारी भारीपन लग रहा है, जो पहले का खाना है वो नहीं पचा है, इसलिए से डकार जैसे लग रहा है, तो इट्स ओके, आप 2 घंटे 3 घंटे रुक सकते हैं। बट अदरवाइज खाना किसी भी हालत में बंद ना करें। आप खाने, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप खाने की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन खाना खाते रहें। उसके बाद है फल। खाने के साथ में फल भी जरूर खाएं। यहाँ पे फलों में एक ये माना जा रहा है कि विटामिन सी की अधिकता वाले फल खाने चाहिए। लेकिन विटामिन सी में है, नींबू है, संतरा है, लेकिन ऐसा अगर, जैसा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी को सर्दी खांसी है और वो सिर्फ संतरा और नींबू खा रहा है, डर की वजह से, डर इतना बढ़ गया है कोरोना का कि लोगों को सर्दी है, खांसी है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, लेकिन संतरे और नींबू में विटामिन सी है, इसलिए संतरा और नींबू खाना है, इसलिए दोनों 3-3 संतरे दिन में खा रहे हैं। इससे अगर 17 दिनों तक आप ऐसे ही करते रहे तो इससे फायदे की जगह नुकसान ही होगा, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो संतरा है, नींबू है, दोनों अम्ल रसात्मक और शीतवीर्यात्मक है। अगर सर्दी है, ऑलरेडी सर्दी है, तो उससे सर्दी बढ़ेगी। तो एक ही फ्रूट को 17 दिन खाने की बजाय आप अलग अलग फ्रूट को खाइए। इट नॉट दैट कि विटामिन सी से ही सब कुछ होगा और बाकी विटामिन की कमी से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सारी चीजों का शरीर में सम्यक प्रमाण होना जरूरी है। तो आप एप्पल भी खा सकते हैं, आप नेक्स्ट डे चीकू भी खा सकते हैं, कभी ग्रेप्स भी खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, कभी संतरा भी खा सकते हैं, और भी जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप सारे खा सकते हैं। सो खाने के साथ में फल भी खाए जा सकते हैं, लेकिन खाना बंद नहीं करना है। यहाँ पे एक और बात है, फलों के साथ में ड्राई फ्रूट्स भी एनर्जी के अच्छे सोर्स रहते हैं। सो काइंडली ऑप्ट फॉर दैट। अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी कम प्रमाण में रोज खाएंगे, लाइक जैसे 2 से 3 बादाम, 2 से 3 काजू, 2-3 किशमिश, 1 अखरोट, ये 2-3 चीजें मिलाकर अगर आप डेली खाते हैं तो दैट विल बी एनर्जी बूस्टर। आपके शरीर में उससे काफी अच्छी एनर्जी आएगी और इम्यूनिटी पावर तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही। नेक्स्ट इज हल्दी। कोरोना में हल्दी की महत्ता हम सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। हल्दी एंटीवायरल है, ये प्रूव है, ऑलरेडी है। इसके प्रयोग से भी कई प्रकार की, हम कई सालों से सर्दी में
हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, एलर्जिक डिजीजेस में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो किस किस तरीके से हल्दी का प्रयोग हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट में या आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट में कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, गार्गल के लिए एक कुनकुने पानी में 1 पिंच नमक डाल दीजिए और 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए और उससे गार्गल कराइए। सेकेंड, पीने के लिए पानी के साथ 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए और वो पानी पीने के लिए दे दीजिए। दिन में एक बार सफिशिएंट है। देन दूध के साथ, दूध में कुनकुना दूध करके उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए। आप चाहे तो उसमें शक्कर डाल सकते हैं, वो भी दिन में एक बार ले सकते हैं। हल्दी का जो डोज मैंने यहाँ पे बताया है, हल्दी की जो मात्रा बताई है वो मैंने अभी 1 पिंच बताई है। सो दैट इज 1 पिंच यानी 1 चुटकी जो रहता है वो सेफ है सबके लिए। अगर इससे ज्यादा की मात्रा हो तो वो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की सलाह पे लें। अगर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को लगता है कि इससे ज्यादा मात्रा दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रकृति या अकॉर्डिंग टू डिजीज, देन ही विल डू। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीम। स्टीम यानी जो भाप हम लेते हैं, इसमें भी हम 1 चुटकी हल्दी डालकर ले सकते हैं। इसमें अगर आपको परेशानी हो रही हो, अगर किसी को स्टीम लेने से परेशानी हो रही हो तो कृपया आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें। स्टीम से पहले मालिश करना जरूरी है, मतलब अच्छा है अगर आप मालिश करेंगे तो। इसके लिए तेल का प्रयोग किया जा सकता है। तेल के लिए बल्कि चेहरे पे और साथ ही जो थोरेक्स रीजन रहता है, पूरा भाग रहता है, वो सामने से बैक रीजन में पहले अगर तिल के तेल की मालिश कर देंगे एंड उसके बाद स्टीम लेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके लिए भी आप एक बार अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की ओपिनियन ले लें, बिकॉज एज पर्सन टू पर्सन इट कैन बी डिफर। नेक्स्ट इज च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में कई जड़ी बूटियां हैं, हम सभी जानते हैं। च्यवनप्राश से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, सभी को पता है। इसे रोज में लाइए, रोज खाने की इसमें लाइए। इसमें कई जड़ी बूटियां हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। साथ में आंवला भी भरपूर प्रमाण में है। इसके लिए आपको गैस पे बैठ के काढ़ा वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, 1 चम्मच उठा करके खा सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको खिला सकते हैं। तो इसे सुबह खाली पेट 1 चम्मच जरूर खाएं। बच्चे, सभी लोग, सीनियर सिटीजन, सभी के लिए सेफ है। तो आज भी और जब तक पेंडेमिक है और उसके बाद भी च्यवनप्राश खाना बंद नहीं करें, च्यवनप्राश कंटिन्यू रखें। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर पर इफेक्ट आता है। इसमें कोई डायबिटिक है तो वो उसके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज आयुष काढ़ा। आयुष काढ़ा पे आपको यूट्यूब पे और बाकी लोगों ने भी आप लोगों को बताया होगा कि आयुष काढ़ा के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं दे आर सिंपल, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में ले सकते हैं। काली मिर्च, लौंग, शुंठी, तुलसी के पत्ते और गुड़, ये पांचों चीजें आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच शुंठी, 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 2 तुलसी के पत्ते और गुड़, उसको उबाल के आधा कप होने तक लीजिए और ये 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट है। ये सबसे माइल्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसकी कंडीशन, उसकी जो सिम्टम्स है, उनकी सीवियरिटी के हिसाब से इसमें किसी चीज को बदला या बढ़ाया जा सकता है या इसकी मात्रा को भी बदला जा सकता है। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा एंड दैट शुड बी डन आफ्टर कंसल्टिंग योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। सो ये सारी चीजें हैं जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट के लिए लेना बहुत जरूरी है। दिस ऑल चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन को लो नहीं होने देंगी और आपको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगी। आफ्टर दिस, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द आरटीपीसीआर नेगेटिव पर्सन्स। देखिए, जो चीजें आरटीपीसीआर पॉजिटिव लोगों के लिए है वही चीजें आरटीपीसीआर नेगेटिव लोगों के लिए है। दैट मीन्स आपको प्रिवेंशन मेजर तब भी लेना है जब आप नेगेटिव हैं। सेम योगा करना है, च्यवनप्राश खाना है, आहार विहार में प्रिकॉशंस ले, जैसा आपको पता है आहार में आप सब खा सकते हैं। आयुष काढ़ा जरूर दिन में 1 बार लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फ्रूट्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये फ्रूट्स खाने हैं। विटामिन सी नहीं, सारे तरीके के फ्रूट्स खाने हैं। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ द मास्क।
मास्क का प्रयोग, मास्क के बारे में काफी लोगों में भ्रांतियां हैं। मास्क का प्रयोग कहाँ पे करें? मास्क का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है? एट पब्लिक प्लेस, इन हॉस्पिटल्स एंड इट्स प्रीमाइसेस। सेकेंड, इफ यू आर हैंडलिंग आरटीपीसीआर पॉजिटिव पेशेंट, अगर आपके घर में या आपका कोई रिश्तेदार है वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, आपको उसको संभालना है, तब आपको मास्क का प्रयोग करना है। जब भी उसके सामने जाए आप खाना देने के लिए या उसके आजू बाजू जाए, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय सिग्नल पे लोग खड़े हैं, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। या गाड़ी चलाते समय प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी गाड़ी आ रही है, वो आपसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगी। तो जहां जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वहां पे मास्क का स्ट्रिक्टली उपयोग करें, जैसे कि एट पब्लिक प्लेसेस, इन हॉस्पिटल्स एंड इट्स प्रीमाइसेस, जहां पे आरटीपीसीआर पेशेंट पॉजिटिव सारे हैं वहां पे। एंड अगेन, आपका कोई रिश्तेदार है जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, आपके घर में है, एंड यू आर हैंडलिंग हिम, and also at any other places where social distancing is practically not possible. Now next, conditions where masks should not be used but social distancing should be strictly maintained. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मास्क का प्रयोग करना है ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे मास्क का प्रयोग नहीं किया जाना ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली मेंटेन की जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, योगा करते समय मास्क का प्रयोग नहीं करें। दूसरा है एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करते समय, आप घर में अगर योगा के अलावा भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय मास्क का प्रयोग नहीं करें। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ते समय मास्क का उपयोग नहीं करें। साइकिलिंग करते समय, साइकिल चलाते समय, या जो रिक्शा पुलर्स हैं जो रिक्शा पुल करते हैं, दे पीपल आर आल्सो नॉट एडवाइज टू यूज मास्क व्हाइल डूइंग रिक्शा। चिल्ड्रंस अप टू 5 years and childrens above 5 years at the time of playing. यहाँ पे रीजन ये है कि ऐसे इन सभी कंडीशंस में जो ये बताई गई हैं, योगा, एक्सरसाइज या सीढ़ियां चढ़ते समय, साइकिल चलाते समय, रिक्शा पुलर्स के लिए, 5 साल तक के बच्चे या 5 साल से ज्यादा के बच्चे दौड़ते समय, या फिर आप वॉकिंग कर रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एट ऑल दीज टाइम्स मास्क इज नॉट एडवाइजेबल। रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज द मसल्स हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट to carry out respiration as the metabolic rate increases. आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीजेस हो गई हैं, एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन है दैट विल इंक्रीजेस, एंड हार्ट हैज टू डू वर्क एक्स्ट्रा टू कंपनसेट ऑल दीज थिंग्स। सो अगर ऐसे समय पे मास्क रहता है तब रीब्रीदिंग, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो हो सकता है एंड पेशेंट कैन कोलैप्स। Then no smoking, no alcohol. कोरोना में ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार स्मोकिंग या अल्कोहल कर रहा है तो उसे तुरंत रोकिए। देखिए, जहां तक स्मोकिंग की बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी तरीके का स्मोकिंग जो रहता है, जो टोबैको, स्मोकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टोबैको इंड्यूसेस आपकी लंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है और इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मेनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड कैन इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सिर्फ कोरोना ही नहीं, किसी भी तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीजेस को बढ़ाता है और आपकी लंग्स की इम्यूनिटी को कम करता है, बिकॉज लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स की कैपेसिटी को कम होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज that primarily attacks the lungs. सबसे पहले लंग्स को अटैक करती है। Smoking impairs lungs function, making it harder for the body to fight with corona. अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो बॉडी के लिए, शरीर के लिए कोविड-19 से फाइट करना मुश्किल हो जाएगा और बाकी कोरोना वायरस और बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए आपकी बॉडी प्रोन हो जाएगी।
सो स्मोकर्स, जितने भी स्मोकर्स हैं आर एट द हायर रिस्क, जितने भी स्मोकर्स हैं वो सारे हायर रिस्क पे हैं फॉर द सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स। कोविड-19 की सीवियरिटी के लिए जितने भी स्मोकर्स हैं वो हायर रिस्क पे रहेंगे। सेकेंड वन which is there is no alcohol. Alcohol should not be taken. जहां तक अल्कोहल की बात है, कुछ लोगों में मिथ है कि अल्कोहल लेने से कोविड नहीं होगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस कुड नॉट बी हैपन बिकॉज अल्कोहल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 मिलियन डेथ्स इन अ ईयर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 3 मिलियन डेथ्स के लिए अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल है। अल्कोहल कंजम्पशन जो रहता है उस इट इज एसोसिएटेड विद अ रेंज ऑफ डिजीजेस। इसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, and also for the mental health problems. Alcohol consumption is hampers the body's immune system. बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करता है एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम। जितने भी एडवर्स हेल्थ आउटकम है सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑफकोर्सली फॉर द कोरोना, क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। सो नो अल्कोहल शुड बी गिवन। So to win from the COVID-19, we have to stop smoking, no smoking at all, no alcohol at all, and social distancing maintaining is very good. So we have to maintain social distancing. So next, continue. We have to continue steam inhalation. Don't be panic and not to fear. Now, not to fear. डर, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोविड का जो डर है वो इस तरीके से बढ़ गया है कि लोग अपने घर में अपने बंद कमरों में अकेले बैठ के भी डर रहे हैं। ध्यान रखें कि केवल डर से ही कई बीमारियों के लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ डर अकेला ही कई बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आयुर्वेद में भय, जतिसार, शंका, विष और अनेक स्थानों पे ये क्लियर कट मेंशन किया गया है कि डर से शारीरिक व्याधि के लक्षण मिलते हैं और प्रैक्टिकली हमें ये सब दिखने को मिलता है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखिए। डर आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। बचपन में हम लोग सब ऐसे कॉमिक्स पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे। उसमें एक स्टोरी थी चाचा चौधरी की। तो कहानी ये थी कि एक व्यक्ति रहता है और वो सबको एक टास्क देता है कि एक घर है और घर में जाने का एक दरवाजा है और दूसरा बाहर निकलने का दरवाजा है। तो जिस दरवाजे से आप गए उस दरवाजे से वापस नहीं आ सकते, वो दरवाजा बंद हो जाएगा और आपको दूसरे दरवाजे से ही बाहर निकलना है। तो जो कोई इंसान इस घर के अंदर जाकर 30 मिनट में वापस आ जाएगा उसे वो 5 लाख का इनाम देगा। बहुत सारे लोग जाते हैं पर कोई भी 30 मिनट के अंदर वापस नहीं आता। बाद में उसे दरवाजा खोलकर बाहर निकाला जाता है। जब चाचा चौधरी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं क्या है। तो वो भी गए, घर के अंदर गए और वो एक 10 मिनट के अंदर वापस आ गए। तब सबने पूछा कि अरे ऐसे कैसे, अगर सभी लोग इतने सारे लोग गए हैं और वो कोई भी वापस नहीं आया था, 30 मिनट के अंदर तो कोई वापस नहीं आया, बल्कि जो लोग गए वो भी बेहोश हो गए अंदर में और उनको फिर दरवाजा खोल के बाहर निकाला गया और आप गए और आप 10 मिनट के अंदर वापस आ गए। तब उन्होंने बाहर आकर बताया कि घर के अंदर जाने पे एक तरफ से धुआं आ रहा था, लोग उस धुएं से घबरा जाते हैं। दरअसल जो बाहर निकलने का दरवाजा था वो उस धुएं के बिल्कुल पीछे में था, इसीलिए चाचा जी डर नहीं और वो उस धुएं की तरफ बढ़े और पीछे में ही उनको दरवाजा दिखे। इसलिए आप डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चिकित्सकों की चिकित्सा के अलावा जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो चिकित्सक चिकित्सा कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके खुद के हाथ में है और इसकी मेन ट्रीटमेंट आपकी इम्यूनिटी है। ये आपको सबको पता है। सो आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए, जो कि मैंने आज आपको पूरी डिटेल में बताया है।
इसीलिए बिना डरे आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है और अपना इम्यून पावर बढ़ाना है। So thank you. Here I complete my session. अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब आरटीपीसीआर पेशेंट पॉजिटिव है या पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो मे बी उसकी टेस्ट उस समय नहीं हुई रहती है, नॉर्मली आता है, तो उस समय मास्क बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू डील, हमारे लिए मास्क बहुत जरूरी है। बाकी तो जो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से हम उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। उनकी क्या कंप्लेंट्स है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसा है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो सारी चीजों को डिपेंड किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पे व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ डाइट, डाइट का शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, अगर पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो उसके इसमें जो नॉर्मल आप लोग खाना खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, वो खाना देना है, साथ में एक फ्रूट देना है, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी देने हैं। अब होता क्या है बहुत बार कि पेशेंट्स के मुंह की टेस्ट चली जाती है, बहुत सारे पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि उनमें मुंह में टेस्ट नहीं आ रही है और इसलिए वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, उनका खाना भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, खाना कम, दिन चौथे दिन से उनका खाना ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में उनका खाना कम नहीं होने दे, एकदम से बढ़ सकती है, तो मात्रा कम कर दीजिए पर खाना खिलाइए। शेड्यूल ऑफ द डाइट में, शेड्यूल ऑफ द डाइट वही प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको योगा बताया, योगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप योगा आसन करते हैं, मैंने 3 मेन बताए हैं, उसके अलावा तो यहाँ पे योगाचार्य जी बैठे हैं, वो रोज यहाँ पे चलता रहता है एक्सरसाइजेस का, योगा की रोज क्लासेस चलती है। तो इसमें जो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम ओंकार उच्चारण है, इसका प्रयोग रोज करें, आपका O2 लेवल डाउन नहीं होगा उससे। एक्सरसाइज मस्ट है, अगर आपकी बॉडी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हो गई है तो O2 लेवल डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है, साथ में आपको इन्फेक्शन भी है, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इसीलिए खाने के साथ में मेंटेन रहेगी और आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। सेकेंड वन इज द क्वेश्चन फ्रॉम सुचेता गांधी, आयुष काढ़ा लेने से गर्मी तो बढ़ेगी नहीं ना, बढ़ा नहीं ना, ओके। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, हालांकि आयुष काढ़े में जो चीजें डाली हैं वो सारी गर्म है, लेकिन वो सारी आपके जो वायरल एंटीवायरल है, आपके कारगर है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, यानी लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लंग्स में जो कफ का इन्फेक्शन नॉर्मली होने के चांसेस रहते हैं उसको रिड्यूस करती है। देखिए, आयुष काढ़े में बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, वो जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक रहते हैं वो अपने हिसाब से उसमें करना है, कौन सी चीज को ज्यादा करना है। ये 1-2 तुलसी के पत्ते डालने हैं जिनके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है उनके ऊपर, ठीक है। और ये जो एज फैक्टर बताया गया है कि 50 के ऊपर के लोगों को ज्यादा चांसेस हैं और उनको जो कोमॉर्बिडिटी है, अगर किसी को डायबिटीज है तो चांसेस ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ऐसे हो गई। और ऐसे में अगर पॉजिटिव आता है तो आपकी एक कमरे में रहना है आपको 17 दिन, तो आपकी एक्टिविटीज और भी ज्यादा रिड्यूस हो गई। सो फॉर दैट अब आपको एक कमरे में रह के भी अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को वापस रखना है। सो उसके लिए एक कमरे में करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? सो फॉर दैट योगा इज द बेस्ट। योगा के जो आसन है वो बहुत ही सही है क्योंकि आप एक कमरे में कर सकते हैं। और दूसरा उसमें पूरा है, जैसे योगा में सिर्फ आसन नहीं है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, प्राणायाम जो बताया गया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप सभी लोग रोज आते हैं और एमपी के फिटनेस क्लासेस की तो रोज योगा क्लासेस चलती हैं, गुप्ता सर है, सेठिया सर है, ये सभी लोग लेते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है। सो इट इज द बेस्ट, आप योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। पेशेंट मिल रहे हैं जी कि अगर आप आरटीपीसी, उनको भी काढ़ा पीना ही है, उनको भी स्टीम लेना ही है। फर्क इतना है कि इनको कंपल्सरी लेना है। मैडम,